Hello friends, welcome to the Brunox Technology. Here we are going to learn in our first video how to develop an Android app on your mobile. There is no requirement of PC or there is no requirement of high configured mode और हाई कॉन्फ़िगरेटेड रैम। मतलब ये कि दोस्तों के आपको एंड्रॉयड का ऐप बनाने के लिए किसी भी हाई कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल या हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली रैम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम वाला भी मोबाइल है तो ये मोर दैन इनफ है। आज के ज़माने में 2 GB रैम तो हर किसी को मिल ही जाता है, ज़्यादा तकलीफ़ की बात ही नहीं। तो अगर आपके पास 2 GB रैम भी अवेलेबल है तो भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा पीसी ही हो। एक पीसी के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि बहुत फेमस एप्लीकेशन है, द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन एंड एक परफेक्ट एप्लीकेशन है एंड्रॉयड स्टूडियो। लेकिन उसको रन करने के लिए 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए, जो कि मैं परचेज़ नहीं कर सकता हूँ और हम में से कई लोग हैं जो 8 GB रैम को परचेज़ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी महंगी पड़ जाती है और उसके साथ साथ पूरा सिस्टम भी वैसा होना चाहिए। हाई प्रोसेसर, SSD लेवल होना चाहिए, हार्ड डिस्क नहीं चलती है। ओके, कि हम हमारे पहले वीडियो में एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, से मोबाइल में कैसे कर सकते हैं, कि आपको एप्लीकेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो कि ईजिली अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाएगी आपको। यूजुअली प्ले स्टोर से मिल जाएगी। नंबर 1 है उसमें से AIDE, नंबर 2 है कोड असिस्ट और नंबर 3 है ऐप UI डिज़ाइनर। इसमें से ये शुरुआत की दो, यानी ये और ये आपको ईजिली प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ये वाली जो है आपको प्ले स्टोर से मिलना थोड़ा मुश्किल है, बल्कि मुश्किल है क्योंकि ये प्ले कॉस्ट है इसका 220 रुपये, 220 रुपीज़ का इसका कॉस्ट है। और मैं लेकिन देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा कि इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास भी कोई हाई कॉन्फ़िगरेटेड मोबाइल नहीं है। मैं आपको अपनी सेटिंग्स पे बता दूँ। माई फ़ोन, मेरे पास इन्फिनिक्स हॉट 12 है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है 4 GB। देखिए यहाँ पे है 4 GB रैम और 1 GB मेरा वर्चुअल रैम है और मेरा 64 GB इंटरनल है। यानी मेरे पास भी कोई हाई प्रोसेसर नहीं है। मैं इन्फिनिक्स का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। ये अराउंड आपको 7000 to 7500 का अराउंड मिल जाता है। तो इसके अंदर यानी इतना तो कोई भी परचेज़ कर सकता है यार आज के टाइम में। और नहीं भी परचेज़ कर सकते तो आप 3 GB रैम, 2 GB रैम वाला तो ईजीली अवेलेबल है मार्केट में बहुत सस्ते से सस्ते प्राइस में। रियलमी हो, सैमसंग हो, iOS के बारे में मुझे जानकारी नहीं क्योंकि उसके अंदर एंड्रॉयड नहीं यूज़ होता है। वन प्लस हो, कोई सा भी हो, आप उसके अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। टेक्नो, जैसे कि आजकल सस्ते में टेक्नो है और आईटेल है, माइक्रोमैक्स, ये सारे मोबाइल्स में आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट ईजीली कर सकते हैं सस्ते से सस्ते मोबाइल में। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये जो है तो ये जो है यहाँ पे 3 ऐप है। मैं आपको पहले तीनों ऐप के ओवरव्यू करवा देता हूँ। AIDE जो है, यहाँ पे 2 तरीके की फाइल्स हमको लगने वाली है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा और main.xml। अब इन दोनों फाइल का यूज़ क्या है मैं आपको बता दूं। मेन XML फाइल जो होती है, इसके अंदर आप अपने ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं कि बटन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, बटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, लेफ़्ट राइट, और एक जगह टेक्स्ट भी होना चाहिए, एक जगह ये होना चाहिए, और जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो कौन सी चीज़, कौन सी प्लेस, विच थिंग शुड बी सिचुएटेड ऑन विच पोजिशन, कौन सी जगह नहीं कहेंगे, हम पोजीशन कहेंगे, क्योंकि हम जब एंड्रॉयड में ये कोई टेक्निकल काम करते हैं तो हमें उस जगह नहीं, हमें पोजीशन वर्ड का यूज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि पोजीशन ही यूज़ होती है।
ठीक है। मैं आपको यहाँ गैलरी का आपको जो फ़ोटो दिख रहा होगा, सिमिलर टू गैलरी ही है ये। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी ऐप एक्चुअली दिख कैसे रही है। ये तो आपको जो है ये पूरा पूरा कोडिंग है। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन इस तरह से दिख रही है। इसके अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, ये टाइपिंग हो गई। फिर सबमिट का बटन, ये अभी नहीं दब रहा क्योंकि मैंने ऐप को बिल्ड नहीं किया। आप देख सकते हैं ये दब रहा है। ठीक है, ये हो गया। ये तो आपका हो, ये इसके कोडिंग है कि कौन सी चीज़ कौन से पोजीशन पे है, कौन सी साइज से है, कौन से कलर में है, क्यों नहीं यहाँ, क्यों नहीं, ये उसका रीज़न है। और ये है हमारा मेन चीज़। यानी आप जैसे आपने कभी वेबसाइट पे, वेन एवर यू विजिटेड अ वेबसाइट, यू सी अ बटन, व्हेन यू क्लिक इट रीडायरेक्ट्स यू टू द नेक्स्ट वेबसाइट। आप जैसे ही बटन को क्लिक करते हैं वो आपको नेक्स्ट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट यानी पहुंचा देता है। तो वो कैसे पहुंचाता है? बटन दबाने से तो हर चीज़ नहीं होती। मैंने अभी बटन दबाया, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कोड मेन डॉट जावा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो फाइल है, ये आपको फंक्शंस हेल्प करने में मदद करती है। यानी आपने एक बटन क्रिया यानी आपने एक बटन क्रिएट कर लिया। अब आप बटन के अंदर कौन सा फंक्शन बटन क्लिक करने पे ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये इस कोड के अंदर आपको डालना है। तो मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है और मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है, इतना ही आपको समझना है। ठीक है, हम मेन डॉट एक्सएमएल फाइल इसके अंदर डिज़ाइन नहीं कर सकते। हालांकि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर्स की वजह से जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप पीसी से एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने आते हैं तो आपको बहुत सारे एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ ग्लिचेस होते हैं जो आपको फेस करना ही करना है। लेकिन अगर आप रियल में एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप ये कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं है एंड पीसी में जो ऐप बनेगा और इसमें जो बनेगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ़ और थोड़े ज़्यादा एरर्स के साथ इसमें बनेगा। ठीक है, मैंने आपको अवेयर करा दिया पहले एप्लीकेशन से। हमारा दूसरा एप्लीकेशन है ऐप यूआई डिज़ाइनर। इसके अंदर आप जो है इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिख रहा होगा, मैं अब पहले मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। बटन पे क्लिक किया, इसमें मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट पे जो सबमिट लिखा है उसको इरेज करके मैं हेलो लिख देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हेलो वर्ड अपीयर हो गया सबमिट की बजाय। तो ये ऐप का काम ये है। आप इसके अंदर बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये फ़िलहाल सिर्फ एक ओवरव्यू है कि सारे एप्लीकेशंस कैसे काम करती है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो थर्ड एप्लीकेशन हमारी वो है कोड असिस्ट। कोड असिस्ट के बारे में ऐसा है कि ये भी AIDE की तरह सेम है, लेकिन कभी कभी मैंने आपको जैसा कहा कि आपको बहुत सारे एरर्स फेस करने पड़ते हैं जब आप एंड्रॉयड से पीसी से एंड्रॉयड पर आते हैं। तो कभी कभी AIDE कुछ जगह वर्क नहीं करता है, तो उसकी जगह आपको ये एप्लीकेशन का यूज़ करना है। सेम एप्लीकेशन में कुछ नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्टिविटी डॉट XML, यहाँ प्रीव्यू लेआउट दबा के यहाँ पे भी वैसे ही सेम इंटरफेस आ रहा है। हेलो वर्ल्ड का फेस आ रहा है जो कि बहुत कॉमन है प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, यहाँ में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। और ये रही हमारी मेन एक्टिविटी जावा, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, मैंने इसमें कोड एडिट नहीं किया। तो ठीक है, मैंने आपको जैसे एक ऐप मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐप देखिए यहाँ दिख ऐसी रही है, ठीक है, और ये वर्क इसके बेसिस पे करेगी। ठीक है, आपको मैं बताता चलूँ कि देखिए ये ऐप का ही की है। ये जो है आपके नंबर, इनपुट किए गए नंबर को पाउंड्स में कन्वर्ट करती है। यानी केजी में आप इनपुट करेंगे तो वो पाउंड्स में कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। जैसा कि इधर देखिए, इधर एंटर वैल्यू इन केजी लिखा हुआ है, एंटर वैल्यू इन केजी लिखा हुआ है। और इधर ये लाइन पे आपको आपका आउटपुट मिलेगा कि आपके केजी को जब पाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा तो कितना होएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन मैंने बनाया है, मैं आपको दिखा दूँ।
ये रहा मेरा एप्लीकेशन माई ऐप 44। ये देखिए इधर एंटर वैल्यू इन केजी, जैसे मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो आ गया इधर कि 2.205 पाउंड। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन पाउंड इज़ 2.205। अगर मैं इसी की जगह डालूँ सबमिट दबाता हूँ तो ये 6.61, जब मैं डालूँगा 4 और सबमिट दबाता हूँ, सबमिट दबाने से हो रहा है, लेकिन इसमें अगर आप क्यू डालेंगे सबमिट दबाएंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि इसमें इनपुट परमिशन जो है सिर्फ सबमिट दबाने की ही दी गई है। सो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वीडियो था। मैंने आपको अपने तीनों ऐप से ओवरव्यू करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अपनी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस भी करता चला जाऊँगा। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए इस वीडियोज़ को, जो भी आपके फ्रेंड्स जिनको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है लेकिन वो उनके पास अच्छा फ़ोन नहीं है, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर कुछ ही जगह इंटरनेट का यूज़ है, आपको मोबाइल डेटा का भी यूज़ नहीं आएगा। यानी आप अगर मंथली 1 GB का भी पैक है, मोर देन इनफ है यार, और ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं। अपना वाईफाई ऑन करके क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा, सब चीज़ अपने आप होएगी, और बगैर डेटा के भी सब कुछ हो जाएगा। बस कुछ कुछ जगह आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। यानी मैंने कहा ना आपसे कि आप अगर मंथली 1 GB भी करवा देते हैं तो फिर मैक्सिमम है यार, उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और आगे डीप में बताऊंगा। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने जैसा कि कहा कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो महंगा पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करिए। अगर उनके पास भी 2 GB रैम 3 GB रैम वाला फ़ोन है, वो डेटा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट है। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ये जो ऐप UI डिज़ाइनर जो है, ऐप UI डिज़ाइनर जो एप्लीकेशन है, ऐप UI डिज़ाइनर जो एप्लीकेशन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड करें। ओके, टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, थैंक यू।